सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार खिचड़, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राधेश्याम आर मोरार का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। मैं बीएससी थर्ड में एंजियोस्पर्म्स की वर्गीकी एवं भ्रूणिकी, टेक्सोनोमी और एम्ब्रियोलॉजी पेपर पढ़ाता हूँ आपको। और उसमें हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में। आज की क्लास में हम जिस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं वो है कैरियोफाइलेसी फैमिली। सबसे पहली बात तो ये कि कैरियोफाइलेसी फैमिली है, ये एक प्लांट है, ट्री है, उसके आधार पर ये नाम रखा गया है जिसका नाम है कैरियोफिलस एरोमेटिकस। इस जो ट्री है, जो प्लांट है, इसकी जो पुष्प कलिकाएँ हैं वो सूखने पर लौंग के समान सुगंधित होती हैं और इसीलिए ये एरोमेटिकस प्लांट जो है इसके आधार पर ये कैरियोफाइलेसी शब्द दिया गया है। एंजियोस्पर्म्स को हम जो नॉर्मली यहाँ पर पढ़ते हैं डिवीज़न वो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के आधार पर पढ़ते हैं। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन में कैरियोफाइलेसी जो फैमिली है उसकी जो सिस्टेमिक पोजीशन है वो है ये एंजियोस्पर्मी डिवीज़न में आता है। एंजियोस्पर्मी डिवीज़न में वो प्लांट्स आते हैं जिनके ओव्यूल्स कवर्ड होते हैं, नेक्ड नहीं होते। दूसरे जैसे जिम्नोस्पर्मी होते हैं, अनावर्त बीजी जिनको बोलते हैं, जिनके जो बीजांड होते हैं वो अनावर्त होते हैं। जो बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग जो ये कैरियोफाइलेसी का जो उप प्रभाग है, सब डिवीज़न है, वो डाइकोटिलिडेंस है। डाइकोटिलिडेंस का आपको पता है 2 बीज पत्र हो। ये कैरियोफाइलेसी फैमिली है, ये पॉलीपेटली क्लास में आती है। पॉली मीन्स खुले हुए, पेटेली मीन्स पेटल्स, जिनमें सेपल्स और पेटल्स खुले मुक्त हों वो पॉलीपेटली क्लास होती है। ये थैलेमिफ्लोरी सीरीज में आती है। थैलेमिफ्लोरी सीरीज में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें पेराइटल प्लेसेंटेशन और विथीय बीजांड्यास पाया जाता है। कैरियोफाइलेस ऑर्डर आता है। ये कैरियोफाइलेस ऑर्डर में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें जो दल होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो लंबे हों और नाखून की तरह हो, क्लायुक्त हो। ठीक है। इस फैमिली में जो हमें मोस्ट ऑफ मेन जो हैं वो ज़्यादातर हमें जो पुष्पीय लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस फैमिली में कौन कौन से टाइप के प्लांट आते हैं। तो जैसे कुछ प्लांट शाकीय प्लांट भी इस फैमिली में आते हैं, जैसे डायंथस है, जैसे एकेंथोफिलम है, ये सूप प्रवृत्ति के भी आते हैं। जो जड़ें हैं, आपको पता है डाइकोटिलिडेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये मूसला मूल्य पाई जाती हैं, ये आपको बेसिक सा ध्यान रखना है। लीव्स हैं वो किस टाइप की होते हैं। मेनली हम बात करते हैं पुष्पकम के बारे में। कैरियोफाइलेसी फैमिली का जो मेन पुष्पकम है वो है डाइकेशियल साइम, द्विशाखी सस्सीमाक्स। डाइकेशियल साइम एक साइम प्रकार का, एक सस्सीमाक्स प्रकार का पुष्पकम होता है जिसमें जो भुजाएं हैं वो 2 भागों में डिवाइड होकर उनके सिरों पर एक एक पुष्प लगते हैं। ये जो पुष्प है इस फैमिली के प्लांट्स में वो पेडिसलेट होता है, ब्रेक्टेट होता है, ब्रेक्टियोलेट होता है। आपको ध्यान रखना है ये पेडिसलेट मीन्स जो सवृंत होता है, ब्रेक्टिस भी लगे होते हैं और सहपत्रिकाएँ ब्रेक्टियोलेट भी लगे होते हैं। प्लांट जो फ्लावर है वो कंप्लीट बाइसेक्सुअल होता है। पेंटामेरस या टेट्रामेरस हो सकता है। पेंटामेरस, टेट्रामेरस मीन्स कि ज़्यादातर जो पुष्पीय चक्कर हैं वो 4 की संख्या में होते हैं। जो मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैं उनमें जो पुष्प होता है वो हाइपोगाइनस टाइप का होता है। मतलब ज़्यादातर प्लांट के जो चक्कर हैं, पुष्पीय चक्कर हैं, वो गाइनस के नीचे लगे होते हैं। बाह्यदलपुंज की अगर हम बात करें तो ये हमने पहले भी बात की थी, पॉलीपेटेली क्लास में आता है। पॉलीपेटेली क्लास में वो मेंबर्स आते हैं जिनमें पेटल्स और सेपल्स पृथक हो, फ्री हो, मुक्त हो। दलपुंज की अगर हम बात करें तो दलपुंज जो ये कैरियोफाइल्स
ऑर्डर में आता है, कैरियोफाइल्स ऑर्डर में वो पेटल्स आते हैं जिनमें जो पेटल्स हैं वो एक नखर टाइप के क्लानुमा होते हैं, नखनुमा होते हैं। एंड्रोशियम में नॉर्मली 10 पुंके से 10 स्टेमन्स होते हैं, कुछ में 8 होते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इस फैमिली के प्लांट्स में परपरागण पाया जाता है और इसके लिए एक एडेप्टेशन पाया जाता है। इसके अंदर नेक्टर डिस्क पाई जाती है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में एक नेक्टर डिस्क पाई जाती है जिसमें नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं। गाइनोशियम होता है वो पंच अंडपी होता है। हमने बात की थी कि ये हाइपोगाइनस टाइप का पुष्प होता है। हाइपोगाइनस मीन्स कि इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, जो गाइनोशियम होता है वो सुपीरियर होता है। सिनकार्पस ओवेरी होती हैं, यूनिलोक्युलर होती हैं और जो बीजांड्यास है वो हमने थैलेमीफ्लोरी सीरीज में होता है। थैलेमीफ्लोरी सीरीज में पैराइटल बीजांड्यास मेनली पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पुष्पीय लक्षण हम बात कर रहे हैं। कैरियोफाइलेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल टाइप फ्रूट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पर अगर हम फ्रूट होता है वो कैप्सूल टाइप होता है। और अगर हम मोड ऑफ पोलिनेशन और डिस्पर्सल की बात करें तो हमने पहले ही बात की थी कि इनमें मकरंद डिस्क पाई जाती है, नेक्टर डिस्क पाई जाती है और ये जो परागण है, पोलिनेशन है, वो इंसेक्ट्स द्वारा होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कैरियोफाइलेसी फैमिली में। कैरियोफाइलेसी फैमिली के प्लांट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर यूज़ लिए जाते हैं, जिनमें जैसे डायंथस साइनेंसिस है, साइलेन पेंडुला है, डायंथस कैरियोफिलस है। बहुत सारे प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए काम में आते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ और प्लांट्स हैं उन्हें अदर यूजेज में भी लिया जाता है। मेनली आपको इस फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है और फ्लोरल डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला जो है उसके आधार पर आप फ्लोरल के कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये हमारी थी कैरियोफाइलेसी फैमिली, जिसके बारे में हमने एक डिस्कशन किया। PDF नोट्स आपके पास शेयर्ड हैं तो उनसे आप अध्ययन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।